टीम टारगेट ने मंडी की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए खुफिया कैमरों के हमरा मंडी जाने वाले रास्तों का रुख किया। हम ये जानना चाहते थे कि दरअसल हकीकत क्या है, लेकिन हमने जैसे ही हाईवे का रुख किया तो हमें पुलिस की मोबाइल्स नजर आना शुरू हो गई। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम लोग उस रूट पर हैं जो कि मंडी का रूट है और अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या वाकई पुलिस की पिकेट है कि नहीं है, और इस चीज़ को चेक अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जानवर भी नज़र आ रहे होंगे और मंडी की तरफ भी एक बड़ा जिसे कहते हैं एक रूट जा रहा है। ये गुलशन मीमार का इलाका है और यहाँ से जब हम सीधा जाएंगे तो वो रास्ता सीधा मंडी को जाता है। अभी देखते हैं कि पुलिस की यहाँ पे क्या पोजीशन है। एक मोबाइल तो देखो वो आ रही है, आप तो निकालो गाड़ी अपनी। पुलिस मोबाइल तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन आगे की तरफ भी देखते हैं कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। एक मुकाम पर हमारी गाड़ी को रोक कर पूछा गया और फिर मंडी का रास्ता भी बताया गया। सामने हमें पुलिस की एक पिकेट नज़र आ रही है और काफ़ी यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं। ये रोड भी मंडी की तरफ ही आता है। कहाँ जा रहे हैं सर? बस ज़रा मंडी की तरफ चेक कर रहे थे, आप बताएं ठीक है, खैरियत से आप? बिल्कुल यही मंडी का रूट है, ऑल द वे स्ट्रेट। यहाँ से कितना किलोमीटर में पड़ेगा? यहाँ से अराउंड आपको 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मेन मंडी आ जाएगी? फिर मेन मंडी आ जाएगी एमडी कट। ठीक है। ये इस वक्त आप जो है ये A25 का जो रूट है उस पर मौजूद है। A25 का रूट है जी। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है मंडी? तकरीबन 3 किलोमीटर। सेफ है अभी या कोई मसला? बिल्कुल सेफ है सर, आप देखिएगा आगे डिप्लॉयमेंट पुलिस के नफरी सब मौजूद है, बिल्कुल इजी रिलैक्स होकर जाएं। चलें, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हम मंडी की जानिब रवां दवां थे और हमें कई नाके अब तक नजर आ चुके थे। हमें पिकेट नज़र आ रही है, ये रेंजर्स वाले भी चेक कर रहे हैं यहाँ पे, और इससे आगे भी हमें शायद रेंजर्स की ही गाड़ी मुझे नज़र आ रही है कि जो इस वक्त में चेक कर रही है। बस उसके साइड से निकालें। ये देखिए, ये रेंजर्स वाले इधर अपनी पिकेट लगा के खड़े हुए हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि भाई लोगों को एक फियर फैक्टर में ना डाला जाए कि भाई जो जाएगा लुटेगा। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, वाक़यात होते हैं और हो जाते हैं इक्का दुक्का, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन ये कह देना कि जी जो जा रहा है लुट रहा है। थोड़ा आगे बढ़े तो नाके पर मौजूद SHO ने भी हमें रोका और फिर हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताया और उनसे बात की। इस रोड से अगले रोड से गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं, कहीं और मुकम्मल दोनों तरफ से पिकटें हैं, 3 पिकटें हैं, हाईवे पे भी हैं, ये साइड रोड्स हैं हमारे। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि पब्लिक की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हम इंश्योर करें। यही चेक कर रहे थे कि मंडी की इस वक्त में यहाँ पर क्या सूरत हाल है। सर ये रोड अब सीधा मवेशी मंडी को जा रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल मवेशी मंडी की तरफ रोड जा रहा है और अभी आप वहाँ से आए होंगे तो आपने पिकेट्स नजर आई हैं, पिकेट्स वगैरह आपको नज़र आई होंगी। सर यही सूरत हाल रात को भी होती है आप लोगों की? ये तकरीबन 24 घंटे यही पोजीशन होती है। रात को इस रोड से अगले रोड से गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं, कहीं और मुकम्मल दोनों तरफ से पिकटें हैं, 3 पिकटें हैं, हाईवे पे भी हैं, ये साइड रोड्स हैं हमारे। आप देखें आपके सामने इस वक्त रोड जो है रवां दवा चल रहा है, रवां दवा रोड बिल्कुल चल रहा है। आप रोडों को देख रहे हैं, पब्लिक आ रही है जा रही है, तो ऐसी तो कोई हमें तो कंप्लेन नहीं आ रही, पर इस वक्त आप ऑन रोड हैं तो आप देखें कितनी स्पीड से माशाल्लाह गाड़ियाँ जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। कहाँ के रहायशी? मैं गुलिस्तान जॉब ब्लॉक 7। गुलिस्तान जॉब ब्लॉक 7, यहाँ क्या करना है? सर मैं मंडी के लिए आया हूँ, गाय मंडी के लिए। गाय मंडी के लिए? भाई यहाँ तो ये चल रहा है जो आएगा लुट जाएगा, ऐसा? हाँ, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा वीडियोस में और यूट्यूब पे और फेसबुक पे लोग लगा रहे हैं कि जी अभी तक 15 लोग हलाक हो गए हैं वारदातों में और ऐसा वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा यहाँ। और यहाँ रास्ते में हर जगह जो सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम है। ब्लॉक कहाँ रहता है? ब्लॉक 7। दूसरी बात ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी इतने लोग जो है अल्लाह न करे मारे गए हैं,
तो जब कोई भी बंदा मरता है उसकी FIR तो सर ज़रूर कटती है, ऐसा तो नहीं हो सकता FIR ना कटे, तो FIR ही नहीं है। FIR कटी जाती है, लेकिन हमारे पास तो इस तरह कोई कंप्लेनर ही नहीं है ना। कंप्लेनर हो तो बात सुनी जाए। और अल्लाह ना करे, देखें मैं ये नहीं कहता कि वाक़यात वो तो जब पहले भी कहीं मंडी लगती थी तो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रिहायशी हैं? जमशेद रोड की। जमशेद रोड से यहाँ इतनी दूर क्या कर रहे हैं भाई? मंडी के लिए चक्कर लगाने। मंडी चक्कर लगाने। तो यहाँ तो ये बात हुई हुई है जी, मंडी जो आ रहा है लुट रहे, लुटे या आप नहीं लुटे अभी तक? सर मैं तकरीबन आज मेरा तकरीबन 15वां-16वां चक्कर है। मैंने तो कोई ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं जो बोलूँ कि हाँ भाई लूटा मारी हो रही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो ऐसी आपने खबरें सुनी होंगी ना? 95% झूठ भी बोलता है सोशल मीडिया, ये आपको ही पता हमसे ज़्यादा, आप मीडिया वाले। यहाँ पर मतलब झूठ चलता है इसमें सोशल मीडिया में। आप खुद भी देख सकते हैं कि दूर दूर तक बड़ी लाइट्स लगी थीं जो रात में रोशनी देने का काम करती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये क्योंकि रोडों पे सन्नाटा होता था, इस वजह से मुझे यहाँ पर ये सर्च लाइट्स नज़र आ रही हैं, बड़ी हैवी सर्च लाइट हैं जो आगे तक हमें नज़र आ रही हैं। तो अमूमन जब आप इस रोड पर आते होंगे, वैसे आम दिनों में तो यहाँ पर अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ पर ये सर्च लाइट्स, स्पेशली बड़ी वाली सर्च लाइट्स लगाई हुई हैं आगे के पोल पे भी, उसके भी आगे के पोल पे, कि अगर आप इधर आते हैं तो ये आपको इशू नहीं होगा कि बिल्कुल अंधेरे का सामना आपने करना होगा। इस प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है और मजीद ईद के दिन करीब आते ही कितनी नफरत तयनात होगी और पुलिस के आला अफसरान के मजीद क्या प्लान्स हैं, ये जानने के लिए हमने रुख किया SSP वेस्ट फैसल बशीर मेमन के दफ्तर का। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP वेस्ट फैसल बशीर मेमन साहब मौजूद हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि एक बड़ा चीज़ वायरल हुई हुई है, वो ये है कि जी जो मंडी जा रहा है वो लुट रहा है। इसकी हकीकत क्या है ये हम SSP साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही हैं चीज़ें कि जी जो मंडी जा रहा है वो लुट रहा है, ऐसा लग रहा है कि जी वो इलाका गैर है कोई। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई में मंडी जो अब दूर हुई है वो इतनी डेंजर हो चुकी है कि जो जाएगा लुट जाएगा? थैंक यू शेरी, आपने मौका दिया कि ये जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट कैटल मंडी है इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, ब्रीफ करूं। हमने भी देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो है ख़बरें वायरल हुई थी। हकीकत ये है कि ये उस ज़माने में वायरल हुई थी जब ये मंडी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह की जो ख़बरें हैं उनमें जो है वो कोई सदाकत नहीं है। अच्छा फैसल भाई, जो ये रास्ता है ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सन्नाटे के उसमें आती हैं। अब लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जी कैमरास का बड़ा इशू होता है कि अगर हम किसी स्ट्रीट में जाते हैं तो वहाँ तो कैमरास लगे हुए होते हैं। कुछ इस हवाले से काम हुआ है कि कुछ CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए? जी हाँ, ये जो मंडी के ऑर्गेनाइज़र्स हैं और जो प्राइवेट उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने CCTV का पूरा सिस्टम जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है और सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, राउंड द क्लॉक हो रही हैं, नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं और कच्चे रास्तों पे हमने मोटर बाइक्स की पेट्रोलिंग स्टार्ट की हुई है। तो हमने वहाँ पे तकरीबन 150 लोगों की डिप्लॉयमेंट की है और मंडी के सराउंडिंग्स में और मंडी जो रोड्स हैं लीडिंग टुवर्ड्स मंडी उस तरफ जो है। तो इंशाल्लाह ताला अब तक कोई, अब 25 से ये मंडी स्टार्ट हुई है और अब तक कोई ख़ास इंसिडेंट वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारी पेट्रोलिंग इफेक्टिव है और हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो अपना काम कर रही है। अच्छा फैसल भाई, ये गाड़ियों का जो है, हम जब पहले भी मंडी कहीं और लगती थी, दूसरी जगह पे लगती थी, तो हम सुनते थे जी गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी हो जाती हैं, बाइकें गायब हो जाती हैं मंडी के बाहर से। उस पर आपकी कुछ मंडी इंतज़ामिया से बात हुई है या क्या वहाँ का उन्होंने अपना सेटअप बनाया पार्किंग का? जी, वहाँ पर पार्किंग का बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम बना हुआ है। उस पर CCTV के कैमराज लगे हुए हैं, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी वहाँ पर लगी हुई है। हमने AVLC को और एक्साइज डिपार्टमेंट को लेटर्स लिखे हैं, उनके भी अफसर और जो है वो ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा फैसल भाई, क्योंकि ज़ाहिर है हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज लिमिटेड दी जाती हैं और काम अमूमन बड़े लिए जाते हैं और ये एक इवेंट बहुत बड़ा है। तो आपको रिसोर्सेज फुलफिल प्रोवाइड हुई हुई हैं या फिर हम कहेंगे कि भाई दोबारा उसी तरह काम? रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ये जो मंडी की एक्टिविटी है तकरीबन 40 दिन चलती है और ईद का जो 3rd डे होता है उस पर फिर वाइंड अप करना ये शुरू करते हैं। तो ज़ाहिर है एक 40 दिन की एक्टिविटी है और बहुत लार्ज स्केल पे जानवर आ भी रहे होते हैं, सेल होके फिर कराची में जा भी रहे होते हैं, लोगों की भी आमद होती है, लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं, जानवर पसंद करते हैं, परचेज़ करके फिर चले जाते हैं। तो नो डाउट ये बहुत बड़ी जो है वो एक्टिविटी है और हमारा काम है कि जी हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें।
तो हमने अपनी नफरी भी लगाई हुई है, हमें जोन से भी नफरी की जो है वो सपोर्ट है, हमें एडिशनल आईजी कराची की तरफ से भी नफरी मिली है। तो रिसोर्सेज की ऐसा कोई कमी नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी स्टैटिक डिप्लॉयमेंट और जो है वो पेट्रोलिंग को इफेक्टिव रखें ताकि इस तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट ये ना हो। अच्छा, जब हम मंडी जाते हैं तो रास्ते में कुछ ऐसे गोट आते हैं जहां माजी में भी आप लोग ऑपरेशंस करते रहे हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशन का एक बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि इस वक्त में सूरत हाल बिल्कुल सिनेरियो चेंज है कि लोगों की आमदोरफ्त वहाँ की तरफ बहुत बढ़ गई है। तो क्या आप लोगों की कॉम्बिंग ऑपरेशन अब भी उन इलाकों में जारी हैं जहाँ माजी में करते हैं? हाँ बिल्कुल, अब तक हम उस एरिया में, वैसे तो हमारी एक रेगुलर फीचर है, हम जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशंस कराते हैं। हम उस इलाके में रेंजर्स के साथ मिलके 2 ऑपरेशन अब तक कर चुके हैं और ये ईद तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। फैसल भाई, कोई मैसेज देखने वालों को, कराची की आवाम को? बस जी, मेरा मैसेज ये है कि ये जो कुर्बानी की ईद है इसमें सुन्नत इब्राहिमी है, आएँ और अपनी मर्ज़ी से आएँ और अपनी मर्ज़ी से जो अपना जानवर पसंद करें, उसको ले जाएं और उसको कुर्बान करें ताकि हमारा फ़र्ज़ है इस्लामिक वो भी पूरा हो जाए। और पुलिस की तरफ से हमारी जो है वो मैं आपको जो है पब्लिक को खातिर खा मेरी तरफ से वो ले लें कि जी इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पब्लिक की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हम इंश्योर करें। बिल्कुल जी, और ये प्रोग्राम करने का मेरा मकसद यही था कि जो र्यूमर्स इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि जी लोग लुट रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि जी इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, मे भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो जाएं जो पूरे कराची में हम देखते हैं होते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। लेकिन जो एक ख़ास प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि जी मंडी जाएंगे तो लुट जाएंगे, वहाँ पर लोग क्लाशने लेके बैठे हुए हैं, आते जाते लोगों को लूट रहे हैं, ऐसी अब तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।